हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है यूकेरियोटिक सेल्स। इसके पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा था। आज हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी इन ईच लाइन दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं। द यूकेरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। मतलब जो यूकेरियोट होता है, यूकेरियोटिक सेल होता है, उसमें प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट्स आता है, एनिमल आता है, फंगस आता है। फंगस यूनिसेलुलर होता है, फंगस सिंगुलर होता है और फंजाई प्लूरल होता है। ठीक है। इन यूकेरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी ढेर सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे एक घर होता है, उसमें बाथरूम होता है, ठीक है, उसमें बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, गेमिंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है, मतलब अलग अलग रूम्स होते हैं ना। उसी तरह से जो यूकेरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइडेड होता है ढेर सारे कंपार्टमेंट्स में। और वो कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली मेम्ब्रेन से बने हुए जो ऑर्गेनल्स हैं वो। यूकेरियोटिक सेल्स पॉसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है यानी प्रोटेक्टेड होता है। इन एडिशन यूकेरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साथ में जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें लोकोमोशन का मतलब है कि आप इस प्लेस पे थे, अब आप इस प्लेस पे चले गए, बेसिकली पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ मूवमेंट। ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं। सपोर्ट साइटोस्केलेटल यानी कि सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बोन होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इन द सेम वे यूकेरियोटिक सेल्स जो एक सेल होता है उसमें भी पूरा सेटअप होता है। दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में कन्वर्टेड होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब जो भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, यहाँ बोला गया ना कि प्रोटिस्ट है, प्लांट है, एनिमल है, तो बोल रहा है सारे आइडेंटिकल नहीं होते यानी एक जैसे नहीं होते। तुम खुद ही देख सकते हो कि प्लांट अलग होता है, एनिमल अलग होता है, लेकिन इसे एक कैटेगरी में रखा गया यूकेरियोटिक सेल्स की। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पॉजेस सेल वॉल्स। जो प्लांट है और एनिमल सेल है दोनों आपस में अलग होते हैं। जो फॉर्मर यानी कि जो पहला वाला है, मतलब कि प्लांट, उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, डिफरेंस बताया जा रहा है कि प्लांट में सेल वॉल होता है, सेल वॉल से रिजिडिटी आती है, एक प्रॉपर शेप बनता है। ठीक है। उसमें प्लास्टिड होता है जहाँ पे खाना बनता है, बड़ी सी वैक्यूल होती है जहाँ पे स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cell। फिर यहाँ बता रहा है कि एनिमल सेल में ऐसा खास क्या होता है। एनिमल सेल में होता है सेंट्रोयल। सेंट्रोयल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प कराना, जो कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। अब मैं नीट की इंपॉर्टेंट लाइन्स बताती हूँ। ये है नीट की इंपॉर्टेंट लाइन्स।